अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना की, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सामाजिक समस्या है उसके विषय को लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है। उस मसले का नाम है जातीय जनगणना, यानी कास्ट पर आधारित सेंसस। क्या कारण है कि बड़े राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल जातीय जनगणना के मसले पर पीछे हटते हैं, उस पर बात करने को तैयार नहीं है और जातीय जनगणना इस देश में नहीं हो रही है? उसका कारण क्या है? क्या वजह है कि आप जातीय जनगणना नहीं कर रहे हैं जबकि इस देश में आरक्षण की प्रक्रिया लागू है? तो कौन सी बिरादरी, कौन सी जाति कितनी तादाद में है, यह स्पष्ट होना चाहिए। यह पता चलना चाहिए इस देश में कि कौन सी बिरादरी की कितनी भागीदारी है, किसकी इस देश की जनसंख्या में कितनी हिस्सेदारी है। आखिर जातीय जनगणना कराने में सरकारों को समस्या क्या है? और मैं देखता हूं कि विशेष तौर पर जो राष्ट्रीय दल हैं वो जातीय जनगणना के नाम पर भागते हैं और क्षेत्रीय दल जातीय जनगणना के प्रबल समर्थक हैं। एक बार इस देश में अगर जातीय जनगणना हो जाए बहनों भाइयों, तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि जातीय राजनीति खत्म हो जाएगी। ये जाति के नाम पर जो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग है ये बंद हो जाएंगी। ये जातियों को लेकर जो विभिन्न समूह और वर्ग बटे हैं ये खत्म हो जाएगा। एक बार समुद्र मंथन आवश्यक है, इस देश के लिए जरूरी है, इस प्रदेश के लिए आवश्यक है और हमारे समाज के लिए जरूरी है कि हम जातीय जनगणना करें। क्यों नहीं करते हैं? अब इसका कारण भी आप समझिए। देश की राजनीति हो, सरकार हो, या विभिन्न समाज के ऐसे वर्ग जहां से चीजें नियंत्रित होती हों, कंट्रोलिंग कैपेसिटी जहां हो, वहां पर समाज के कुछ उच्च वर्ग का कब्जा है। कोई इस हिस्से को छोड़ना नहीं चाहता। माफ कीजिएगा। ऐसे में ओबीसी समाज को लगता है, एससी समाज को लगता है, माइनॉरिटीज को लगता है कि उनकी गिनती तो की जाए। उनकी गिनती नहीं की जा रही है। इसका एक बड़ा मामला है। आप में से बहुत से लोग जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्हें बेहतर पता होगा कि पिछली बार जातीय जनगणना आधिकारिक तौर पर 1931 को हुई थी, यानी हमें आजादी के पहले। तब भारत की जनसंख्या महज 27 करोड़ थी। तो तब के डेटा को आज से कंपेयर करना बहनों भाइयों बेईमानी है, फिजूल है, गलत है, तार्किक नहीं है। और 2011 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसके डेटा कभी सार्वजनिक नहीं किए गए, क्योंकि उसमें यह माना गया कि 23-24 करोड़ लोगों ने जातियां गलत लिखाई हैं। तो क्या अब 2021 में, 2022-21 में भारत की सरकार जातीय जनगणना कराएगी, जिसकी राजनीतिक तौर पर बेहद आवश्यकता है? हमें पता चलना चाहिए कि अन्य पिछड़ा समाज कितने प्रतिशत इस देश में है। हमें पता चलना चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट समाज कितने प्रतिशत हमारे देश में, प्रदेश में है। शेड्यूल्ड ट्राइब कितने हैं, जनरल में कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं। तभी हम देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए कर पाएंगे। आज का जो विषय है सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, यह एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो सामान्य तौर पर टीवी चैनल्स की डिबेट का हिस्सा नहीं होते हैं। पर मैं ये डिबेट इसलिए करना चाहता हूं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा समाज के विभिन्न वर्ग विकास के प्लेटफॉर्म पर, अच्छी जीवन शैली के प्लेटफॉर्म पर कहां खड़े हुए हैं, कौन किस पोजीशन पे है और किस समाज की कितनी हिस्सेदारी है। 2011 का जो अनाधिकारिक डेटा है वो बताता है कि ओबीसी समाज 52% है, 52% लार्जेस्ट। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को 16% बताया गया, जिसको लेकर सहमति नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब को भी बहुत कम बताया गया। तो क्या लगता है कि कारण क्या है कि बड़े राजनीतिक दल इससे बचते क्यों हैं? बचते इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं की जातियों के आधार पर या पुराने डेटा के हिसाब पर तो वो खेल खेलते हैं। जब आपको कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में 20% माइनॉरिटी है, कोई कहता है 22% शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कोई कहता है 42% ओबीसी हैं, तो दरअसल ये झूठा डाटा है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे बेमानी हैं।
क्योंकि जातीय जनगणना हुई नहीं तो आपको पता कैसे, अंदाजा है, ये अवधारणा है कि इतने परसेंट होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो, तो करा लो जातीय जनगणना, हो जाने दो एक बार गणना, पता चल जाए कि इस देश में कौन समाज कितने प्रतिशत है। क्या बुराई है इस बात में? मैं इस बात का समर्थक हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कौन समाज कितना है, तभी तो हम एक बेहतर राष्ट्र, बेहतर प्रदेश बना पाएंगे। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा और जातीय जनगणना के मसले पर आगे आना भी पड़ेगा। ये समुद्र मंथन आवश्यक है। मैं चाहता हूं आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर एक परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करती है, उसके विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनके नेता तो वोट पाने के लिए मन से अपनी जाति भी बताते हैं, लेकिन मतगणना करने के समय में मुकर जाते हैं। कमाल है भाई, अरे पता चलना चाहिए समाज के अंदर में किसकी कितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसमें दिक्कत क्या है? समझता हूं कि अखिलेश जी और मायावती जी को अब बिछड़ों की याद आई है, लेकिन यूपीए की सरकार थी, उन्होंने तो जाति जनगणना कराई थी। जब उसको जारी होना था तब तक यूपीए की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोक के रखा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच और मानसिकता पूरी तरह स्पष्ट है, वह इस देश में जाति जनगणना खासकर पिछड़ों की आबादी को जाहिर होने नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति में विश्वास करती है और उसको लागू करने का काम कर रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के लिए जाति और जमात के पॉलिटिक्स से वो अब तक ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जाति ही उनके पास एक अचूक हथियार है जिससे वो अब तक चुनाव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है, जनता विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कर रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव दर चुनाव लगातार जीत रही है। तो आज के कार्यक्रम में मुझे बहुत ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना क्यों आवश्यक है, क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारणों पर भी हमें समीक्षा करने का वक्त है। मैं इस बात का समर्थक हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मेरे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई संजय निषाद जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज यादव मेरे साथ हैं, पिछड़ा वर्ग विभाग के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण राजभर मेरे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, एसपीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। सतीश प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, बसपा के समर्थक हैं। मनोज सिंह काका थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और के त्रिपाठी साहब बहुत दिनों के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। संजय निषाद जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, क्या कारण है कि जातीय जनगणना नहीं हो रही है और राष्ट्रीय दल जातीय जनगणना से बचना चाहते हैं? ऐसी जातियां जिनको 70 साल से पिछली सरकारों ने उन्हें ठगा है और उन्हें बर्बाद किया है, और इन जातियों के ऊपर जब अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था कि 12 अक्टूबर 1871 को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद ने कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, ये बदमाश जातियां हैं, ये निषाद मछुआरे बदमाश जातियां हैं, ये भर राजभर मछुआरे, ये जो है मार्शल कौम है, ये जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए और जाति के नाते उनको बंद किया गया। 1949-50 में अंथा सेवन अंगार कमेटी बनी कि ये जातियां, जब पटेल जी गृह मंत्री बने तो जब दौड़ा किया जेलों का तो पूछा भाई क्यों बंद हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जाति के नाते बंद हूँ, इसलिए मेरा और कोई कसूर नहीं है। तो मैं तो उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने कमेटी गठित किया और 578 जातियों को उन्होंने कहा कि भाई ये जातियां हैं जो जाति के नाते क्रिमिनल कास्ट घोषित हुई हैं। तो आज के दिन में अगर 100 रोटी है तो अगर 100 रोटी है, 100 आदमी है, बराबर बराबर होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही है कि सभी, संविधान का मतलब है सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। आपको क्या लगता है संजय भाई कि क्या कारण है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है या राष्ट्रीय दल ऐसा नहीं चाहते हैं? क्योंकि आज भी हमने डिबेट की तो बीजेपी इस डिबेट में शामिल नहीं होना चाहती। भाई देखिए, मैं कहता हूँ कि पिछली सरकार जो कांग्रेस ने, मैं तो एक उदाहरण छोटा से दूंगा कि 1961 में मझवार 70 लाख थे और आज के दिन में वो 3000 हैं। तो आखिर कहाँ गिनती चली गई? ये जितनी भी गिनतियाँ पिछली बारें हुई हैं, ये हमारे लोग, राष्ट्रपति ने एक सेंसस मैनुअल
मैं कहता हूं क्यों दिक्कत आ रही है, मैं सही सही बात बता दूं कि पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रपति ने एक सेंसस मैनुअल 1961 एक उन्होंने किताब जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो अपेंडिक्स एफ में लिखा हुआ है कि कौन सी जाति किसकी पर्यायवाची जातियां हैं। वो पर्यायवाची जातियों को इधर उधर कर दिया गया है और जो मलाई खाने वाले लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं, वो सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। वो जो आज के दिन में उन जातियों का हिस्सा हड़पने वाले अधिकारी यहाँ से लेकर दिल्ली तक बैठे हुए हैं, वो आयोग में बैठे हुए हैं, सचिवालय में बैठे हुए हैं। वो सरकार को गुमराह करते रहते हैं कि अगर आप जाति गणना करा देंगे तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, उनकी हो जाएगी, वो ज्यादा नौकरी में है, इनकी संख्या कम है, ये नौकरी इनकी ज्यादा संख्या ही नौकरी में नहीं है। ऐसे सीधे देखा तो जा आप सकता लोग है इसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मेरा ये मत है संजय जी, मैंने एक कम बार से जातीय जनगणना हो जाएगी संजय जी, मैंने तो दसों दूध का बार दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने दसों बार जाति जनगणना कराने के लिए मैंने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। अभी मैंने वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति ने जो मैनुअल बनाया उसके हिसाब से गणना होनी चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। हम कहते हैं जितनी जातियां, हम अगर वोट बराबर है, नोट बराबर होना चाहिए, नौकरी बराबर होनी चाहिए, उनकी समस्याओं के समाधान होने चाहिए, उनको हर क्षेत्र में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन जब गिनती होगी तब तो होगा। अच्छा ये बताओ, आज तो बहुत और चीजें हो गई, एक दो तीन पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपसे। आजकल आप किसके साथ हो? मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हूं कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। मैं जब राजनीति में नहीं था, डॉक्टर था पेशे से, तो योगी जी सदन में बोला करते थे और सदन में बोलने के बाद वो ये कहते थे कि भाई ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है निषाद और ऑलरेडी इन्हें मिलना चाहिए, हम दिलाएंगे, हमारे साथ आ जाओ। मैं 7 जून 2015 को रेल का सरवल कांड में एक रेल ट्रैक में हादसा हुआ तो भी उन्होंने दरी बिछा कर कहा था और लड़ाई लड़ा था, कहा था अखबारों तो में ये कि भाई फाइनल है कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन में जा रहे हो, जबकि आपकी जाति बना दिए तो एक सेकंड, हाल में पूरे प्रदेश मैंने सुन लिया आपकी बात, अब मेरा सवाल ले लें आप। एक बेहतर पर चर्चा तो हम आज योगी जी, आज के दिन में योगी जी अगर हमारे मुद्दे को उठाते हैं तो उस मुद्दे को उठाने के लिए हमें साथ में आना चाहिए। इसलिए मैं उनके साथ हूं कि कम से कम हमारे मुद्दे को खुद उठाते हैं और हमारे मुद्दे को उठाने के नाते वो हमारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पर मुझे तो कोई कह रहा था कि एक सेकंड सुनिए, तो हमारे मुद्दे, हमारी फाइल ही गायब कर दिया था। मैं कहता हूँ शैलजा और मुकुल वासनी, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको आगे भी टाइम दूंगा। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही? ओके, नहीं पहुंच पा रही। मनोज यादव मेरे साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग विभाग के, कांग्रेस से हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल, बड़े बड़े राजनीतिक दल जातीय जनगणना से भागते हैं। मैंने पी चिदम्बरम का एज ए होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट सुना था कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशूज हैं। 2011 में कराया तो गया लेकिन डेटा सार्वजनिक नहीं किए गए, क्यों? जी, कल हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर राष्ट्रपति को संबोधित और जाति जनगणना कराने की मांग किया है। कांग्रेस हमेशा से सामाजिक न्याय और गरीबों के हक में, उनके इंसाफ की लड़ाई में आगे रही है। 2011 की जनगणना में SECC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम लोगों ने कराया था। हमारी सरकार चली गई 2016 में, सोशल इकोनॉमिक सर्वे का जो आंकड़े थे उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, लेकिन जाति जनगणना के आंकड़ों को जारी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो लोगों से कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, ओबीसी को उसका हक देंगे, ओबीसी की जातियों का जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम आरक्षण को 3 भागों में बांटेंगे, लेकिन उसके लिए इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। अगर आपको 3 भागों में बांटना होगा तो उसके लिए एक क्या कांग्रेस ये ऑफिशियली डिमांड करती है कि किसका कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए नए स्तर पर? जी, कांग्रेस ने कराया है और कांग्रेस इसके लिए कटिबद्ध है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब देखिए, सवाल यह बनता है कि आज जातीय जनगणना हर 10 साल पे होता है,
पिछली बार हमारी जातीय सरकार से हमने जनगणना कराया, 10 साल में नहीं होती, उसमें ना 6,000 सामान्य 6,000 जनगणना करोड़ 10 साल में रुपया खर्च होती है। हुआ। नहीं 10 साल में सामान्य होती है, तभी तो आप जनगणना कराएंगे, उसी में तो जनगणना जातीय जनगणना नहीं होती है ना, सामान्य जनगणना होती है। 2021 में देखिए, सामान्य जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराना है आपको, क्योंकि 2 बार तो कराएंगे नहीं अलग अलग आप। तो आप 2021 में भारतीय जनता पार्टी अपना जो वादा की थी जनता के बीच में, ओबीसी के लोगों के बीच में, उसको करे। और जब एससी का, एसटी का ओके। और माइनॉरिटी की गणना होती है, थैंक यू। तो मैं मनोज, कौन सी ऐसी मनोज दिक्कत है कि जी, मनोज जी OBC की धन्यवाद। गणना नहीं अब मैं करना मनोज चाहते हैं? काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज काका जी, आप मुझे बताइए कि इस देश में जातीय जनगणना के नाम पर बड़े राष्ट्रीय दल भागते क्यों हैं, क्यों नहीं कराना चाहते, कारण क्या है, और क्या होना चाहिए जातीय जनगणना या नहीं? जाति जनगणना के सवाल पर हमारी पार्टी ने पूर्व की सरकारों में भी और अभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग करा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना इसलिए होना चाहिए कि जो लोग, आपने देखा होगा कि तथाकथित लोग और आरएसएस खास करके इस पक्ष में रहती है कि इस देश में आरक्षण का जो, आरएसएस का जो विचार विमर्श है कि इस देश में अब आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, तो उन लोगों से ये सवाल है कि ये वो पूरे देश के सेक्रेटरीट में एक भी ओबीसी का सेक्रेटरी क्यों नहीं है? देश में 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें आज आज़ादी के 70 साल बाद भी एक भी पिछड़ा वर्ग का प्रोफेसर क्यों नहीं है? जो एसटी की जो उपलब्धता होनी चाहिए उनकी संख्या क्यों नहीं है? तो जाति जो जनगणना का सवाल है, इस देश में सर्वप्रथम जाति जनगणना 1931 में हुई थी, आजादी से पहले हुई थी। वो मैं बता चुका हूं जी। उस समय पिछड़ों की जो संख्या थी वो 52% थी, और जो हमारे सोशलिस्ट, वो आंकड़े बेमानी है, तब भारत की जनसंख्या 26-27 करोड़ थी। आज के डेट में थी। मैं आज की डेट में उन आंकड़ों पर आप नहीं जा सकते, आपको फ्रेश कराना पड़ेगा ना। ठीक बात है आपकी। उसी के सवाल पे कि ये जानना चाहता है देश, हमारा तो साफ साफ मत है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कर दी जाए। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि आप बिना अवसर दिए योग्यता कैसे किसी की नाप सकते हैं, तो यहां तो अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण इसीलिए है। और जो संजय भाई जो बात कह रहे थे, ये किससे मांग कर रहे हैं? अब इनको यही पता नहीं है कि किससे मांग कर रहे हैं आप सर्टिफिकेट बनाने का। विपक्ष करेगा, आप तो सरकार में हैं, तो क्यों नहीं सर्टिफिकेट निषाद समाज का और समाज का बन गया विगत 4-5 सालों में। तो इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से जाति जनगणना के सवाल पर यह चाहती है कि सरकार जाति जनगणना कराए और ये कम से कम निर्धारित हो जाए कि किस जाति के कितने। मेरा भी वही मानना है। उसके पीछे जानते हो कारण क्या है? ये सौदेबाजी की राजनीति इस देश में खत्म हो जाएगी जिस दिन जाति जनगणना हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये सौदेबाजी खत्म होगी। एकदम सही मानना है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल सही मानना है आप। डॉक्टर सतीश, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका क्या पक्ष है, इस देश में जातीय जनगणना कितनी आवश्यक है, हम सामाजिक बुराइयों को कितना दूर कर पाएंगे, और तीसरी बात, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी क्या सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इसका हम बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे। इस पर एतराज क्यों हो रहा है? सर देखिए, जाति जो है ना, भारतीय मूल की सच्चाई है। हम जन्म के साथ जाति लेकर के पैदा होते हैं और जीवन भर उस जाति को ढोते हैं, है ना। और कहीं भी आप हर क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जाति क्यों स्वीकार्य है, लेकिन राजनीति में जब जाति की स्वीकार्यता की बात आती है तो कहीं ना कहीं में उससे मुंह मोड़ते हैं। अब मुद्दा यह है सर, मेरी आवाज इको हो रही है सर। मैं ठीक करा लूंगा, आप बोलते हैं। आपकी आवाज आ रही मेरे तक। देखिए चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब तक जाति से सत्ता परिवर्तन होता रहेगा इनको जाति से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन जाति से व्यवस्था परिवर्तन की बात आएगी, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है सहभागिता, हिस्सेदारी, वहीं से कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी का जो राष्ट्रीय दल है उनका व्यवहार जो सामाजिक रूप से वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके प्रति बहुत बेहतर नहीं है। 1931 के बाद में 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के पास है। मैं तमाम उन क्षेत्रीय दलों से और तमाम उन वीकर सेक्शन के लीडर से यह उम्मीद करता हूं कि उनको भारत सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि वो भारत सरकार से यह मांग करें कि आपके पास आंकड़े हैं, ओबीसी के आंकड़े भारत सरकार के पास है,
अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरे को चैलेंज कीजिए, है ना। देश के पटल के ऊपर, सदन के पटल के ऊपर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री अगर अपने मंत्रियों की जाति बनाने में अपने आप को हर्ष महसूस करता है, तो अगर इस देश के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी जाति का आंकड़ा अगर सामने आ जाएगा तो इससे कोई बात नहीं हो जाएगा, है ना। जाति की स्वीकार्यता है, लेकिन जाति के गणना से आपको इतना डरने की जरूरत है। देखिए, मैं एक सीधा बात बताऊंगा, बीजेपी का कहीं ना कहीं ये चुनावी आंकड़ा, सुनिए जी। ऑलराइट, तो मेरे साथ देखिए ये खेल मैं आता हूं आपके पास। संजय जी की मैं जी नेक्स्ट राउंड में आता हूं। अरुण राजभर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अरुण, जब जाति की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में हर किसी को अपनी अपनी जाति का वोट चाहिए, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि भाई जातियां गिन लो त्रिपाठी जी, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है। तो आप मुझे बताइए अरुण राजभर जी, आपकी पार्टी क्या जातीय जनगणना के हक में है या नहीं, और अगर है तो आप इसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? अरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरुण राजभर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। त्रिपाठी जी यही सवाल मेरा आपसे है। आपकी पार्टी बहुत मुखर होकर जातीय जनगणना की बात कर रही है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी मैंने आज स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे सामने रखा भी हुआ है, वो जातीय जनगणना के पक्ष में है। आप क्यों चाहते हैं कि ये जातीय मिश्रा जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि हिंदुस्तान का एक ऐसा चैनल है जी जो आप सामयिक चीजों को उठा रहे हैं, वरना तो सारे चैनल हिंदुस्तान के कहीं हिंदू है कहीं मुसलमान है, इस पे चर्चा चल रहा है जी। ये जातीय हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बिल्कुल ठीक बात। और इसको हमको मानना पड़ेगा। हाँ। और इसको गिनाने में हमको क्या दिक्कत है? सही है। जब हमारा एडमिशन उसमें जात लिखा जाता है, कार्ड बनता है जात लिखा जाता है, सब जगह जात की चर्चा होती है। अरे भाई, किसके पास कितना पैसा है गिन लेते हो, कितनी संपत्ति है, पैन से लिंक करा देते हो, और हर जगह फॉर्म लगा हुआ, तो फिर क्या दिक्कत है? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 में हो चुका जातीय जनगणना। पहला चैनल है जो इस पर डिबेट करा रहा है हिंदुस्तान का। 2016 जातियों पर कोई डिबेट कराता नहीं है। 2016 में मिश्रा जी सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना हिंदुस्तान में हो चुका है, और ये सरकार छिपा रही उस आंकड़े को। अगर उस आंकड़े को कर दे तो बहुत बड़ी बात। ये बात आप जो मुझसे कह रहे हैं, आप अपने अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं कहते हैं? मेरे राष्ट्रीय नेता नीतीश कुमार जी, ललन जी हैं, बिहार की विधानसभा ने 2 बार पास कर दिया है। आपको ये तो मुझे उनका उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगूंगा इस मुद्दे पे। बात मैं कह रहा हूं, जो समुद्र मंथन की बात कही रूसों ने बहुत पहले कहा है। रूसो जो बहुत बड़े दुनिया के फिलासफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की बातें कहीं खांचों में बटा हुआ है तो एक बार उसको आउट कर दो, ये खत्म हो जाएगा। मैंने जातीय जनगणना की तुलना विष और अमृत निकलेगा पंडित जी, मैंने उससे सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। पंडित जी, मैंने तो जातीय जनगणना की तुलना समुद्र मंथन से की। बिल्कुल आप इस विषय की गंभीरता को समझें। रूसों ने कहा, मिश्रा जी, इसको रूसों ने कहा भाई, उसमें अमृत निकलेगा, विष निकलेगा, अच्छी चीजें निकलेंगी, बुरी निकलेंगी, और ये मिट जाएगा। पर ये झगड़ा हमेशा का खत्म, और ये सौदेबाजी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जिसमें सब जातियों में जो गरीब लोग हैं उनको अवसर मिलेगा। अवसर, करेक्ट, आई डू एग्री विद यू, और मैं भी इसका समर्थक करूं। राजभर और हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ करके प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के राष्ट्रपति और नहीं, मैंने आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टेटमेंट भी मेरे सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वो प्राइम मिनिस्टर से लगातार टाइम मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, मैंने बोला करके उसको दे चुके हैं, तो हम तो बहुत आगे हैं। ऑलराइट, मेरे साथ अरुण राजभर वापस कनेक्ट हो चुके हैं, एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अरुण, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी क्या जातीय जनगणना की पक्षधर है, और अगर है तो आप इसके लिए क्या गंभीर प्रयास कर रहे हैं? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 से ही जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में आई थी, क्योंकि देश और प्रदेश की सरकारें जो भी बनी हैं, पूर्व की जो भी सरकारें हैं, आज जो विपक्ष में है और जब सरकार में रहते हैं तब इनको पिछड़ों की गिनती की याद नहीं आती है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन सभी चारों की पार्टियों की सरकारें प्रदेश और देश में बन चुकी है। लेकिन हालात ऐसे हुए हैं कि गाय की गिनती करा लेते हैं, बकरी की गिनती करा लेते हैं, भैंस की गिनती करा लेते हैं, शेर बाघ की गिनती करा लेते हैं,
लेकिन 60% आबादी पिछड़ों की है, इनकी गिनती कराने से लोग भागते हैं। ये 60% है, आपको कैसे पता? ये भ्रम मत फैलाओ, पिछड़े हैं, ये भ्रम मत फैलाओ। 60% ये आपको कैसे पता? नहीं 2011 नहीं आप सुने 2011 की जनगणना के हिसाब से 2011 और 2021 में हम खड़े हैं। आज हमको लगता है कि 2011 वाली जनगणना 52% बता रही है, जो कि खुलासा जनता में नहीं हो पा रही है, ना उसको लागू सरकार करना चाहती है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यही तो बात कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार थी, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब ना तो बहन जी को याद आया, ना अखिलेश जी को याद आया, और ना ही सोनिया गांधी जी को याद आया कि इसको लागू कर दिया जाए या जनगणना करा लिया जाए। एक सेकंड बस एक सेकंड रुक जाओ मेरे दोस्त, एक सेकंड सब लोग रुकिए। जब 2 साल आपके पिताजी और आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल थे, तब तो याद नहीं आया कि जातीय जनगणना? आज अखिलेश यादव और मायावती याद आ रहे हैं, सोनिया गांधी याद आ रही हैं। तब मुंह में टेप जमा लिए थे, दही जमा था मुंह में, तब तो नहीं लड़े अपने समाज के लिए। सुनिए सर, सामाजिक न्याय, सुनिए सर, और गए थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आपके पिताजी, न्याय समिति की पूछ लेते उनसे क्यों नहीं करा रहे? सुनिए सर हमारी बात सुनिए हमारी बात सुनिए। जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बना रहे थे, जब यहां उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आ गई थी, तो 279 ऐसी जातियां थी जिन जातियों को न तो थाने पर हिस्सेदारी, न ब्लॉक पर हिस्सेदारी, न तहसील में हिस्सेदारी, न सचिवालय में हिस्सेदारी, न राष्ट्रपति भवन में, न नौकरियों में 1% हिस्सेदारी नहीं। जब सरकार इस बात को मान चुकी कि जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, पाल हो, प्रजापति हो, हरकवंशी हो, बारी हो, बंजारा हो, नाई हो, गोड़ हो, जब इनके बेटा बेटी आज तक सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी, लेखपाल नहीं बन पाए हैं, तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके इनको हिस्सेदारी देने का काम क्या समाजवादी पार्टी ने किया? क्या बहुजन समाज पार्टी ने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? यही तो पिछड़े समाज चाहते हैं कि लागू हो जाए। पिछड़े समाज की अरुण कई ऐसी जातियां हैं जिनकी हालत हमारे दलित भाइयों से भी खराब है, बहुत बदतर स्थिति है, बहुत ही खराब जीवन जी रहे हैं। तो हमें उनके सामाजिक, एक मिनट सुनो तो सही पूरी बात, हमें उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में चिंता करनी चाहिए। एक समाज के रूप में हमें समाज के दबे कुचले वर्ग को कैसे ऊपर उठाया जाए, हमारा आपका प्रयास ये होना चाहिए। एक मीडिया के रूप में मेरा प्रयास होना चाहिए, एक राजनीतिक दल और चिंतक के रूप में आप लोग का प्रयास होना चाहिए। अब इसी क्रम में आपको पता होगा कि सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को एक रोहिणी आयोग बनाया था, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में देखा जाता है। रोहिणी आयोग ने 12 सप्ताह में यह रिपोर्ट देने का फैसला किया था कि देश में 2600 ऐसी जातियां हैं जिन जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एकदम खराब है। उनको राजनीति में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए, रोहिणी आयोग को लागू करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सत्ता में रहकर लड़ाई लड़ा। लेकिन आज 4.5 साल हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के नेता चाचा भी, आज 4.5 साल, चाचा जी भी इस डिबेट में है। रोहिणी आयोग लागू भाई संजय निषाद जी हैं, एक सेकंड रुक जाओ, घंटा में अब आपके चाचा जी की बारी है, रुको 1 मिनट, अब रुको, आपके चाचा जी भी हैं, संजय निषाद जी भी डिबेट में जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के। भाई संजय जी, तमाम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के भी संपर्क में हो और बीजेपी के संपर्क में हो, आप असल में कहाँ जाना चाहते हो? थोड़ा ये राजनीतिक सवाल है। देखिए, पहले तो मेरा मानना है कि देश संविधान से चलता, और संविधान में जो सूची बनी हुई है, राष्ट्रपति ने जो सूची बना रखी है उसके हिसाब से होना चाहिए। ये जो जनगणना पिछली बार हुई है वो टाइटल के हिसाब से हो गई, जैसे किसी के चारपाई बैठ के गांव भर को लिख लिया। जब राष्ट्रपति ने एक मैनुअल बना रखा है, सेंसस मैनुअल 1961 अपेंडिक्स एफ के अनुसार, उसमें लिखा हुआ कि वो सब पता है, पहले हाँ तो कर लें संजय भाई। भर जो है वो जो आप बताना चाह रहे हैं ये सबको पता है, मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के साथ आपका क्या चक्कर चल रहा है? नहीं, हमारे, देखो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक राजनीतिक दल है, और एक 18% मछुआरों की दशा 70 साल से खराब है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने सामाजिक मुद्दे के लिए आया हूँ। तो सारे दल के लोग तो कोई न कोई मिलता रहता नाम से, कोई परहेज तो है नहीं किसी को हम रोक सकते दरवाजे पाने से, किसी को मना तो नहीं किया जा सकता फलाने नहीं आएंगे हमारे पास। तो ये बात मानने में क्या बुराई है कि आप सौदेबाजी कर रहे हो? जहां कोई सौदेबाजी नहीं, मैं तो सौदेबाजी तो पिछली सरकारों ने 70 साल से हमारे समाज को ठग के किया है सब। तो जिनके साथ लिपट के खड़े हो संजय भाई पिछले कई सालों से,
नहीं, मैं 2 साल जबरदस्ती लिपटे हो जिससे, उसने क्या किया आपके लिए? मैं 2 साल से खड़ा हूं। 70 साल से पीछे जो बैठे भाई लोग हैं, इन लोगों ने किया है। 30 साल से 4-5 बार सपा की सरकार। पहले मुझे देखो एक बात बताएं, सुनिए आप। आज तो मैंने जो डिबेट की, जिस मुद्दे को आप कह रहे हो आपका अहम मुद्दा है, उस मुद्दे में तो बीजेपी चर्चा भी नहीं करना चाहती है। आपकी बात कौन सुनेगा? आप कब जागेंगे? हम कह रहे जाग तो रहे हैं। कोई ऐसा ज्ञापन नहीं होगा जिसमें मैं एक लाइन न लिखा हूं कि हमारी देखो गिनती, आपका भतीजा भी हंस रहा है, मैं क्या करूं उसका? हमारी गिनती जो है तो भारत के जनगणना के हिसाब से, मैनुअल के हिसाब से होना चाहिए। हम पिछड़ी में और भारतीय जनता पार्टी की हकीकत को जान हमारी चुके हैं, गिनती कहाँ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। हम कहते हैं 31 दिसंबर कुछ नहीं करेंगे, आप देखिए कुछ नहीं करेंगे। अपने चाचा को क्या सलाह दोगे? बात सुनिए, 52 से लेकर 2021 तक कुछ नहीं करेगी। ये लोग कानून नहीं मानना भाजपा चाहते हैं। कुछ नहीं करेगी। भाजपा से सिर्फ वोट लेने का काम करेगी। भाजपा सिर्फ मतलब वोट नहीं दिलाओ, है। बस वोट। अखिलेश जी और की कुछ नहीं सरकार, कर सकती। पहले बोलने हाँ, दीजिए, एक सेकंड। मर्यादित रहिए। मैं बोला हूं, जब इसीलिए मैं डिबेट पर नहीं आता हूं। नहीं बोले आप, बाप बेटा मर्यादित है, इनको पता नहीं किसके साथ क्या बात करना चाहिए। आप बोले संजय जी, मैं आपको पूरा टाइम देता हूं। मैं कह रहा हूं कि 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी ने केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम को और भर राजभर को पिछड़ी जात की सूची से निकालकर राज्यपाल से दस्तखत कराकर भेज दिया और अनुसूचित जात की सुविधा देने की बात कर दी। हम कहते हैं अनुसूचित जात नहीं मिला। ये किसने किया था? किस सरकार में हुआ था? समाजवादी पार्टी ने 31 दिसंबर 2016 को। आज भी राज्यपाल का अधिसूचना मौजूद है मेरे पास। मैं पन्ना नहीं, मैं थोड़ा सा, हाँ मैं दूंगा। सतीश जी, सतीश जी प्लीज वेट, सतीश जी प्लीज वेट। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको कह लेने दीजिए। पूरी बात हो जाने दीजिए। हम कहते हैं जब राज्यपाल ने हमें निकाल दिया है तो हमें पिछड़ी में गिनेंगे कि अनुसूचित में गिनेंगे? जब राज्यपाल ने हमें निकाल दिया वो तो सही करिए। हम कहते जहां रखेंगे वहां रखेंगे ना। ये राजभर भाई आर्डर, एक सेकंड सुनो संजय भाई। मैं कहता हूं राज्यपाल, संजय भाई अब मेरी सुन लो एक मिनट। आर्डर हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, मजे ले रहे हो आप बीजेपी के साथ। नहीं कोई और मजा, एक फिर कैरेट लटका रहे हो सपा के लिए। कोई मजा नहीं ले रहा हूं, सही बात बता रहा हूं। वही तो बात बीजेपी से कह रहा हूं कि जब हम पिछड़ी से निकले हुए हैं तो मेरा अनुसूचित जारी कर दीजिए। मैं वीरेंद्र सिंह भी आ गए डिबेट में, मैं आपको नेक्स्ट राउंड में फिर सम्मिलित करूंगा। बाकी बातें फिर आप रख लीजिएगा, मैं आपको अतिरिक्त समय भी दूंगा। वीरेंद्र जी आप मुझे बताइए, ये जातीय जनगणना का इशू क्या है? अचानक से इतना शोर क्यों होने लगा है? और विभिन्न बड़े राजनीतिक दल भाग क्यों रहे हैं इससे? करा लो भाई जातीय जनगणना। देखिए, कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और सिर्फ बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। वाह। ये जात पात की बातें जो हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, बाकी तो सब इंसान हैं। अब ये जातीय जनगणना की बात आई क्यों? बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोग जातीय जनगणना की मांग करते हैं। लेकिन 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और जिस तरह से देश में बवाल हुआ, उसके बाद कोई भी सरकार जातीय जनगणना कराने की या इस तरह की काम करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे और मोदी जी 7 साल से हैं। और बीजेपी जो है वो वैसे भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो सभी जातियों को हिंदू मानती है और हिंदुओं को एकजुट करके वो वोट लेती है। अगर वो जातीय जनगणना में अलग अलग बढ़ जाएगा उसका, तो सभी जातियों को समेटना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और एक समस्या ये भी आ सकती है कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, भाईचारा और सौहार्द भी बिगड़ सकता है, क्योंकि जो जाति जनसंख्या में कम होगी, हो सकता है वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ज़्यादा बच्चा पैदा करने लगे। तमाम सारी समस्याएं और विकटताएं इस जनगणना से आ भी सकती हैं। लेकिन जितने क्षेत्रीय दल हैं, स्टेट लेवल के दल हैं, वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि वो जिस जात के नेता हैं उसकी उन पर पकड़ है, वो कितनी संख्या है, कितना प्रतिशत है, वो चाहते हैं कि हो। तो ये दो अलग अलग फायदे की बात ब्रजेश जी लगती है। ये तकनीकी बातें आई, लेकिन व्यवहारिकता में तो जनगणना हो चाहे ना हो, ये सब अपने तरफ से परसेंटेज बांटन है कि भाई
यादव 15% हैं, दलित 22% हैं, फलाना इतना है, ओबीसी में फला उतना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और है कि केंद्र सरकार SC ST तो जनगणना कराएगी जाती है, लेकिन ओबीसी की नहीं चाहती, ये भी एक बात है। तो ये सब अपने अपने जात और फायदा और उसके हिसाब से है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जात पात की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं यहाँ या सुन रहे हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं तो क्या सिर्फ अपनी जात के डॉक्टर को ही दिखाते हैं, या जब उनके परिजनों में या किसी का कोई दुर्घटना हो जाती है तो जब वो खून चढ़ता है तो ये पूछ के चढ़ाते हैं कि क्या हमारी जात का रक्त हमारे सीने में, शरीर में डाल रहे हो। ये सब तमाम तकनीकी बातें हैं जो बताती हैं कि हम सिर्फ वोट के खातिर ये सब ड्रामा करते हैं। नहीं, मेरा क्या, देखिए, मेरा दो उद्देश्य है आज की डिबेट कराने के पीछे का मकसद। एक तो ये कि जातीय जनगणना हो जाए वीरेन जी, तो ये जो पॉलिटिकल सौदेबाजी है ये बंद हो। दूसरा, समाज का विभिन्न वर्ग जो समाज में बहुत निचले पायदान पर पहुंच गया है, ओबीसी होते हुए भी, SC होते हुए भी, ST होते हुए भी, हम उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में कुछ विचार करें, कुछ नई नीतियां बनाएं, कुछ पॉलिसीज बनाएं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसी से दो रिलेटेड और इशू हैं। एक तो है इस देश में क्या नसबंदी जो हुई थी वो गलत थी या सही थी, और दूसरा ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो देश चरमरा रहा है इस जनसंख्या के भार से, वो भी एक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात आपने जातीय जनगणना की कही, ये बात सही है कि अगर जातीय आधार पर लोग क्लियर हो जाएंगे तो उनके लिए योजनाएं बनाकर विशेष तौर से उस समाज का उत्थान किया जा सकता है, उस समाज के लिए अलग से तमाम सारे काम किए जा सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाएं, उनको ऊपर लाएं, कोई शक नहीं है। हाँ। अब ये सेंटर को तय करना, ये राज्यों के पास अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की काम कर सके। नहीं, अब तक कितने राज्य सरकारें कर दी होती जी। और अभी निषाद जी बोल रहे थे कि भाई 17 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का भी आदेश हुआ था, तो आज वो भी अधिकार सेंटर में निहित है। स्टेट ने अपनी विधानसभा से कर दिया। राज्यपाल, समाजवादी सरकार में तो DM SP को निर्देश हो गया था कि प्रमाण पत्र भी बनाने लगो, तो कई लोगों के पास प्रमाण पत्र होगा, लेकिन अब वो निष्प्रयोज्य है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। 3 चुनौतियां हैं इस देश के सामने, चाहे नसबंदी मान लीजिए, चाहे जनसंख्या नियंत्रण मानिए, और जातीय आधार पर जनगणना मानिए। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसको सरकार किस रूप में लेती है ये वो देखे, वो जाने। जी वीरेन जी। लेकिन आज साहित्य में एक बात कहूंगा जी कि हम लोग मजहब, जात पात, इन सब चीज़ों में उलझे तो हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो विकास की चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। और इस पर तमाम सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो गरीबी है, भुखमरी है, ना उसने कभी जात पात देखा, मजहब देखा, और ना उसके बारे में किसी ने सोचा। इतनी बड़ी आबादी देश के हर संसाधन को लील रही है, उस पर किसी का कोई राय नहीं है। बहरहाल, जो लोग जात पात और मजहब की बात करते हैं वो सुने कि गालिब ने लिखा है कि ऐ चांद, तू किस मजहब का है? ईद भी तेरी है और करवा चौथ भी तेरा है। चांद को ही देखकर सब काम होता है। और आगे लिखते हैं कि वो राम का लड्डू भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो बच्चा बहुत भूखा है साहब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। वाह, बहुत बेहतरीन बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। कांग्रेस से मनोज यादव मेरे साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस से। मनोज यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार का ये मत है कि अभी जो 2021 की जनगणना होनी है उसमें वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को ही गिनेंगे, बाकी जातियों को नहीं। आपका क्या मत है इस बारे में? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी विशेषकर पिछड़े वर्ग की जातियों को लगातार, जैसे निषाद जी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, OP राजभर जी के लड़के बैठे हुए हैं, इसी तरह छोटे छोटे जो दल जात के नाम पर बने हुए हैं, उन लोगों को सौदेबाजी करके, डराकर, धमकाकर अपने साथ जोड़ ली है। लेकिन
इन लोगों का एक भी एजेंडा, चाहे वो निषाद जी का एजेंडा हो, चाहे राजभर जी का हो, चाहे जातीय जनगणना कराने की मसला हो, वो जातियों का वर्गीकरण करने की बात हो, आरक्षण को बांटने की बात हो, किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने इनकी एक बात नहीं सुनी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग, जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनके दैनिक रोजगार उनके पास नहीं है, अरुण मैं टाइम जो दूंगा भूमिहीन प्लीज है, वेट। उनको उनका वास्तविक हक नहीं देना चाहती है। इसलिए वो नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, ताकि पता चले कि इस देश में किस बिरादरी के लोग कितनी संख्या में है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर ये तो क्या जातीय जनगणना कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा होगी? हाँ जी, देखिए मैं इस पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारी सरकार ने कराया था, इसको आपको बार बार कहना चाहिए, आप इसको थोड़ा मतलब कम बता रहे हैं। हाँ। जब हमने जनगणना कराया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया, तो उसमें कांग्रेस आपने को 11 में कराया, 14 तक सरकार थी, आपकी कर लेते, 11 में कराए थे, 3 साल रोक के रखे हो और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। पूरा हुआ। यही तो सवाल है, आपने कराया तो पब्लिश क्यों नहीं किया? पब्लिश क्या भारत समाचार को करना था? देख रहे हो, अरे हम भारत समाचार हैं, भारत समाचार, भारत सरकार नहीं है। 2011 एक सेकंड रुको। किस तरीके की जनगणना कुछ कंफ्यूजन है राष्ट्रपति के निर्देश जी यार, भारत समाचार, भारत सरकार। फाइलिंग करा दिया हमारे। ओके मनोज काका, आप मुझे बताओ। थैंक यू, बता रहा हूँ मनोज जी, शुक्रिया। मनोज यादव जी शुक्रिया। मैं डॉक्टर संजय निषाद भाई को, और बड़े हैं हमसे, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। कम से कम इन्होंने यहां सच बोला। डॉक्टर संजय निषाद जी के भी समाज को और अरुण भाई के भी समाज को दलित वर्ग में कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके, अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में पहला काम किया 17 जातियों को, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सच में हाशिए पर है, तो समाजवादी पार्टी ने किया, वो 21 दिसंबर 2016 को। अब हमारी केंद्र में तो सरकार थी नहीं साहब, आप भी जानते हैं, केंद्र में उस समय सरकार कांग्रेस की थी, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो यह सच है कि जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, वही चरित्र कमोबेश कांग्रेस का भी है। जाति जनगणना पर 2011 में ही हजारों करोड़ रुपया खर्च हुए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा, लेकिन वो जनगणना हुई, लेकिन कांग्रेस ने उसको पब्लिश नहीं किया। तो कांग्रेस भी अगर सच कहिए तो कांग्रेस भी पिछड़ों से, दलितों से डरती है। हम ये चाहते हैं, आप कम से कम अब हमें अपनी बात रख लेने दे। मैं आपकी विद्वता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कराना चाह रहा हूं, आप ठीक से पढ़ के आया करो, तब बोला करो, ठीक है? अपनी बात रखो आप। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इसका बहुत आत्मीयता के साथ, और समाजवादी पार्टी इसका समर्थक है कि इस देश में जाति जनगणना हो। हमारे नेता का एक लाइन का सवाल है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जाति का जनगणना नहीं करेंगे तो यही होगा कि बांदा यूनिवर्सिटी में जब सिलेक्शन होगा तो एक जाति विशेष के लोगों को 17 में से 13 प्रोफेसर बन जाएंगे, उसमें दलित क्यों नहीं बने? मुझे हैरानी की ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना, जब आप बांदा वाला मुद्दा बड़ा क्यों नहीं बना? तो यही होगा कि आपका पूरे प्रदेश के और देश की राजनीति में आप ये जो हाशिए पे समाज है, वो हमेशा हाशिए पर ही रहेगा। इसको एक डॉक्टर सतीश हाशिए पे रखा जा रहा है। ओके, डॉक्टर सतीश प्रकाश मेरे साथ पहुंचे। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे फर्स्ट राउंड में, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। मनोज यादव जी धन्यवाद। यह अनियंत्रित डिबेट नहीं है, कृपया सहयोग करें, और जिसकी बारी है उसको बोलने दें। सतीश प्रकाश जी, गो एहेड प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, मैंने तमाम लोगों की बहुत सारी बातें सुनी और मुझे थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर के थोड़ा शंका हुई। देखिए संजय निषाद जी जो बात कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि उनकी जाति को 80 में शामिल किया जाए, और वो ये इस बात का निवेदन योगी जी से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की या किसी भी राज्य सरकार को यह राइट नहीं है कि अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में परिवर्तन किया जा सके। अनुसूचित जाति जनजाति की इस अनुसूची में चेंज करने का जहां आपकी डिबेट है, तमाम लीडर, मुझे इस बात को लेकर के थोड़ी शंका है कि कहीं आप बीजेपी या आरएसएस के बनाए गए जाल में तो नहीं फंस रहे, क्योंकि तमाम लोग जो बीजेपी के सहयोगी है लंबे समय से, चाहे वो आपके बिहार के नीतीश जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, ओम प्रकाश
नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ सतीश जी, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि 2011 वाला डेटा ही पब्लिक कर दो। सुनिए, ये आरएसएस का गेम है। ये चारा बनाया जा रहा है, ओबीसी को चारा बनाया जा रहा है, चारा बनाया जा रहा है, ओबीसी को चारा बनाया जा रहा है। बीजेपी को मालूम है अगर 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होंगे, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होगी। अगर जातीय जनगणना करा भी दी जाए, जातीय जनगणना कराना महत्वपूर्ण नहीं है, जातीय जनगणना के आंकड़े जारी महत्वपूर्ण है। आरएसएस इस बात को जानता है कि अगर आज जातीय जनगणना को अगर उसने मान भी लिया तो अगले 24 तक जो मोदी जी की सरकार है वो आराम से निकाल देंगे और ये अगली सरकार के ऊपर ये मामला डाला जाएगा। मैं तमाम उन क्षेत्रीय दलों से जो हमारे ओबीसी भाई हैं, इस बात को ध्यान रखिए। आप कुछ भी कीजिए, आप किसी के साथ जाइए, आप पार्टी में क्या करते करिए, लेकिन आपको केंद्र सरकार से आंकड़े जारी करने की मांग करनी चाहिए। जातीय जनगणना के ऊपर मत आइए। अभी संजय निषाद जी ने ये कहा कि जो 2011 की जातीय जनगणना के जो आंकड़े वो चारपाई पे बैठ करके आपने इकट्ठे कर दिए, ये चीजें गलत है। आप सुनिए, एक डेटा तो आने दो, ठीक बात कह रहे हैं, तार्किक बात है, ऐतिहासिक मौका है। ओके, के त्रिपाठी जी, थैंक यू सतीश जी, शुक्रिया मौका मिला, सतीश जी, शुक्रिया, जातीय जनगणना होगी, धन्यवाद, इस मौके को गंवाने मत दो। धन्यवाद। त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कारण सिर्फ यही है कि सबको ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है तो राजनीतिक सौदेबाजी नहीं हो पाएगी? दूसरी बात, जातीय जनगणना को ये क्यों ओबीसी का टैग क्यों दिया जा रहा है? देखिए, जब जाति की गणना होगी तो सबकी होगी, इसको ओबीसी केंद्रित क्यों किया जा रहा है? देखिए मिश्रा जी, जस्टिस जी रोहिणी का अभी 21 में आ गया है साहब। 2021 में जो आंकड़े ओबीसी का उन्होंने पेश किया है भारत सरकार में, वो सबमिट है रिपोर्ट, उसमें कहा 2633 जातियां हैं इस देश में ओबीसी की, और लगभग 100 ही जातियां उस मलाई को खा रही हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती जा रही है। और उन्होंने कहा कि ओबीसी को 4 उप वर्गों में बांट दिया जाए। अगर इसी को भारत सरकार जो हमारी इस समय है, अगर इसको लागू कर दे तो आधी बीमारी तो दूर हो जाएगी जी। ये जस्टिस उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, इसको सिर्फ पब्लिश कर दे। और हम तो आपको कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो मैं कहता हूं 2011 वाले में अगर कोई विवाद है, जिसका जिक्र अभी सतीश जी भी कर रहे थे कि या जैसा संजय निषाद भाई भी कह रहे थे कि चारपाई पे बैठ के लिख लिया, मैं कहता हूं चलो 2011 पे मिट्टी डालते हैं, 2021 में फ्रेश कर लो। फिर आ गया भाई, जी रोहिणी की रिपोर्ट आ चुकी है, सबमिट हो चुकी है, उसको लागू कर दे, बाहर कर दे रिपोर्ट को। उन्होंने कहा 2633 जातियां हैं और 100 जातियां मलाई चाट रही हैं, मलाई खा रही हैं। अगर इसको ही आप ला दें तो पूरे देश में दिक्कत तो आप ही हम सबके ऐसे काम करो ना। एक सेकंड रुकिए, आप क्योंकि बीजेपी के अलायंस पार्टनर है। एक सेकंड सतीश जी प्लीज, आप तो अलायंस पार्टनर है बीजेपी के, आप ही इन लोगों के वकील बन जाइए और बीजेपी तक बात पहुंचा दीजिए। देखिए मिश्रा जी, हमने बिहार के विधानसभा से सभी सर्वसम्मत से इसको पास करके भारत सरकार को भेज चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही प्रधानमंत्री से समय मांग चुके हैं और जैसे ही समय मिलता है वैसे हम इसकी ओके, अरुण राजभर गो अहेड, आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले कहना। हमारी पार्टी तो आगे बढ़ चुकी है। अरुण गो अहेड प्लीज। और ये जो लोग पार्टियां हैं, थैंक यू त्रिपाठी जी, शुक्रिया। देखिए त्रिपाठी जी, धन्यवाद। जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, सभी समाज ये चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? अब यहां भी सरकार है, वहां भी सरकार है। अगर यहां सरकार नहीं होता तो ये कहते हैं हम एक इंजन वाली सरकार है, हमारी जब डबल इंजन की सरकार होगी तब हम करेंगे। आपको याद होगा 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की एक प्रस्ताव पास की थी कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए जिलाधिकारी को चिट्ठी लिख दिया था कि इन 17 जातियों को सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति जनजाति का बना दो। अब यहां से अफरा तफरी मच गया, लोग दौड़ने लगे बनवाने के लिए। तब जब यहां राज्यसभा में जब बहस शुरू हो गई तो थावरचंद गहलोत साहब ने खड़े होकर कह दिया कि यह असंवैधानिक है। अनुच्छेद संविधान के 341 में यह कहीं नहीं है कि कौन सी जातियां किसमें से निकाली जाएंगी, कौन कहां जाएगा। यह राज्य सरकारें प्रस्ताव भेज करके राज्यसभा में बहस करा लें, लोकसभा में बहस करा लें और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में पंजीकृत करा के राष्ट्रपति की मोहर लगवा लें, तब जाकर के इनको हिस्सेदारी मिलेगी। अब ये जैसे जेडीयू के साहब कह रहे हैं, रोहिणी आयोग 8 बार डेट बढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है। अगर इनकी मंशा साफ होती तो 2600 जातियों में
जो 100 जातियां मजबूती से लाभ उठा रही हैं, आखिर जो 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, क्या राजभर का बेटा दरोगा क्यों नहीं बन पा रहा? वजह सिर्फ यह है कि रोहिणी आयोग लागू नहीं हो पा रही है, सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू नहीं कर पा रही है। इस नाते जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा है। थैंक यू अरुण, इसी बात की शुक्रिया। लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। अरुण धन्यवाद। उनको लाभ तभी अरुण मिलेगा धन्यवाद। जब सामाजिक धन्यवाद न्याय अरुण। समिति की रिपोर्ट लागू होगी और रोहिणी आयोग लागू होगा, तब धन्यवाद। हिस्सेदारी मिलेगी। जी। धन्यवाद। संजय निषाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे को, क्या आप अपना केंद्रीय मुद्दा बनाएंगे या नहीं? नहीं, मेरा मुद्दा तो पहला व्यक्ति हूँ, हमेशा जब से राजनीति किया हूँ तब से इसी मुद्दे पर राजनीति मेरी है कि 1961 आपकी कोई मांग तो मानी नहीं है? नहीं मांगी न जाए, ये अलग बात है, मांगी जाएगी, समय आएगा, मजबूर सरकारें होंगी, काम हो जाएगा। 1961 की जनगणना के हिसाब से हम लोगों की हमारी मांगे हैं कि राष्ट्रपति ने जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जनगणना होना चाहिए और सभी जातियों का होना चाहिए। ये नहीं कि अनुसूचित का हो, पिछड़ी का हो। हमें कहता हूं कि सबका होना चाहिए और जाति के सिस्टम से होना चाहिए, टाइटल के हिसाब से नहीं होना चाहिए। टाइटल को जाति नहीं। ये कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, इनसे पूछा जाए कि जिसमें राष्ट्रपति ने लिख रखा कि केवट मल्ला मझवार है और भर जो है पासी है, उस फाइल को शैलजा और जो है मुकुल वासनी ने गायब करा दिया। संसद भवन मार्ग में मैंने मुकदमा लिखा रखा। ये समाजवादी पार्टी के सहयोग से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। जब मैं 2007 आया हूँ, 7 साल पहले राजनीति में, तो जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने किया। अगर 5 साल पहले करते तो हम लोग लड़ाई लड़ लेते। एक सवाल का जवाब दे दो, डिबेट को खत्म किया जाए, टाइम भी मैं ये कह रहा हूँ, एक सवाल ले लो मेरा। हाँ, एक सवाल, चुनाव किसके साथ लड़ोगे? भाई अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं अपने आरक्षण के मुद्दे पर अभी हूं। और जब आरक्षण नहीं देंगे, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखा है, अगर उसे नहीं पूरा करेंगे तो समाज पार्टी बनाई, सोचा जाएगा उस समय। आने दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।